नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं पंचायत 75। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होगा, जिसके लिए आज शाम 5 बजे से प्रचार पूरी तरह से थम चुके हैं। मतदाताओं को इंतजार है 15 अप्रैल का, जब 18 जिलों में वोटिंग होनी है और 2 मई नतीजे सामने आएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि किस प्रत्याशी पर जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन 18 जिलों में जैसे ही प्रचार का शोर थमा, वैसे ही पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। यूपी में 4 चरणों में होने जा रहे पंचायत चुनाव की तारीख बेहद करीब आ चुकी है, जिसमें से पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी लगातार तपती धूप में जीत के लिए पसीना बहा रहे थे। लेकिन जैसे ही आज घड़ी में 5 बजे, वैसे ही 8 जिलों में पंचायत चुनाव के प्रचार का शोर थम गया। पंचायत चुनाव में प्रधानी का सपना देखने वाले तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके लिए अलग अलग तरीकों से प्रचार किया जा रहा था, लेकिन अब आपको अपनी गलियों में पंचायत चुनाव का शोर सुनाई नहीं देगा। अब सारी जिम्मेदारी मतदाताओं के कांधे पर है, जब वो 15 अप्रैल को अपने घरों से निकलेंगे और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। दरअसल इस बार का पंचायत चुनाव बेहद खास हो चुका है, क्योंकि यूपी के तमाम राजनीतिक दल इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। पहले चरण के प्रचार का थम गया शोर। मंगलवार को शाम 5 बजे से प्रचार पर पाबंदी। 15 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। 18 जिलों में पंचायत चुनाव की होगी वोटिंग। दरअसल पहले चरण में पश्चिमी यूपी के साथ साथ मध्य और पूर्वांचल के कई जिलों में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो वह प्रत्याशियों की तरफ से जो वादे किए गए हैं, उनको लेकर जनता मंथन में जुट गई है कि किस चेहरे पर भरोसा जताया जा सकता है। पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। 18 जिलों के मतदाता करेंगे मतदान। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर में होगी वोटिंग। बरेली, हाथरस, आगरा और कानपुर नगर में होगी वोटिंग। झांसी, महोबा, प्रयागराज और रायबरेली में भी वोटिंग होगी। वहीं हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर में भी वोटिंग होगी। गोरखपुर, जौनपुर और भदोई में भी वोटिंग होगी। इन 18 जिलों में मतदाता अपने अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही 4 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। 18 जिलों में 4 पदों के लिए होगी वोटिंग। जिला पंचायत वार्ड सदस्य के लिए होगी वोटिंग। वहीं क्षेत्र पंचायत वार्ड सदस्य के लिए भी वोटिंग होगी। ग्राम प्रधान पद के लिए वोटिंग होगी और इसी के साथ ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए भी वोटिंग होगी। 18 जिलों में 4 पदों के लिए 2,99,012 प्रत्याशी मैदान में हैं। फिलहाल 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 2,99,012 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाता सुना देंगे। आज से प्रचार का शोर थमने के साथ ही प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं कि आने वाली 2 मई को मतदाता क्या फैसला सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चुनाव प्रचार शोर आज शाम 5 बजे थम गया। कैसा रहा प्रचार का दौर कोरोना के साए में, ये जानने के लिए चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन का आगरा से। नितिन, ये बताइए कि आज प्रचार का ये शोर थम गया, लेकिन जोरों शोरों से कोरोना का शोर भी सुनाई दे रहा है, अभी भी आगे सुनाई देगा। इस बीच कैसा रहा ये पूरा दौर, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल गांव की सरकार, ये बहुत ही कहा जाए दिलचस्प चुनाव होता है। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर चुनाव होता है और छोटे छोटे मुद्दे जो ग्रामीण जनता के होते हैं, जैसे खरंजा है, बिजली है, पानी है, उनके किसानी से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं, इस तरह का चुनाव होता है। तो कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होता है, और लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 15 तारीख को वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, और ऐसे में शाम 6 बजे से ये पूरी तरह से प्रचार थम गया है और 18 जिलों में फर्स्ट फेज़ में वोटिंग होनी है। तो इसको लेकर अभी तक जो तमाम कहा जाए लगातार जो मतदाताओं से प्रत्याशियों का जो मिलना जुलना हो रहा था, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हों, फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य के हों, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य,
4 तरह के बैलेट पेपर हैं, अलग अलग रंगों के ये मतपत्र होंगे, जिन पर बैलेट पर जो संबंधित मतदाता है अपना या तो टिक करेगा या वहाँ जो अपना अंगूठा का निशान लगाएगा। तो कुल मिला के ये ईवीएम से जो वोटिंग नहीं होती है। और अब परसों सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है। और अब चूँकि आज सुबह शाम 6 बजे से लेके परसों सुबह 7 बजे का टाइम बहुत क्रूशियल है, चुनौती भरा है। और ऐसे में अब एक बार फिर से जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी मतदाताओं से एक बार फिर से राउंड वाइज मिलना चाहेंगे। और ऐसे में तमाम प्रलोभन, तमाम आचार संहिता का उल्लंघन और तमाम पैसे से लेके साड़ियाँ और तमाम रसगुल्ले, मिठाइयाँ, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, जो चीज़ें खबरों में निकल कर सामने आती हैं, वो चीज़ चलेगा। और ऐसे में प्रशासन को भी ये रोक पाना बड़ा चुनौती है। LIU से लेके स्थानीय लेवल पे तमाम थानों की जो पुलिस है एक्टिव है। और आज आगरा हो या हर जगह लगातार प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर हैं वो नियुक्त कर दिए गए। अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में 15 जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, 6 तहसीलों के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही हर जगह 15 ब्लॉक हैं जो जहां चुनाव होने हैं, जहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वहां 45 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, फिर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। तो कुल मिला के बहुत ही माइक्रो लेवल पे एक तरह से कहा जाए प्रशासनिक ढांचा काम करेगा। और अब कल शाम से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी जो चुनौती इस बार देखने को मिल रही है वो चुनौती कोविड की है। कोरोना काल में ये इलेक्शन हो रहा है और देखा जा रहा है हर जिले की कमोवेश वही तस्वीर है, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो या जिला कार्यालय क्यों ना हो, जिलाधिकारी का हर जगह नितिन, साफ तौर पे हम लगातार बड़ी खबर तक, छोटी से बड़ी हर खबर पे हमारी नजर है। एबीपी गंगा का दर्शक जरूर समझ रहा होगा कि कोविड का कहर कैसा है, लेकिन आपने डिटेल दी, क्लियर कर दिया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर आज शोर तो थम गया, लेकिन यहाँ से चुनौती दोहरे लेवल पे शुरू हो जाती है अधिकारियों की कि अभी भी प्रलोभन ना दिया जा सके। नितिन, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं, जहां एक तरफ पहले चरण के 18 जिलों में प्रचार का शोर रुका है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां 20 जिलों में अलग अलग नामांकन केंद्रों पर प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिला। एक तरफ पंचायत चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 15 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान कुल मिलाकर 20 जिलों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 अप्रैल तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद में नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसके साथ ही पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात और जालौन में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव और अमेठी में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में भी नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तीसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होना है, वहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिद्धार्थनगर में नामांकन के पहले दिन प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान नामांकन केंद्र पर प्रधानी का सपना देख रहे तमाम उम्मीदवारों का जमावड़ा देखने को मिला। इसके लिए 15 नामांकन केंद्र बनाए गए। वहीं इन पंचायत चुनाव में बाकी दलों के साथ साथ भाजपा पूरी चाल लगाए हुए है। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भाजपा के प्रत्याशियों की भारी जीत का दावा किया। और इस पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हर जिला पंचायत वार्ड में पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। कार्यकर्ता लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह ही पूरी तन्मयता से लगे हैं। पार्टी के उपलब्धियों का जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं और सभी की सभी सीटों पर जीतकर हम आएंगे। सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के भारतीय जनता पार्टी के दावेदार आने वाले दिनों में जिला पंचायत अध्यक्ष। वहीं शामली में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान नामांकन केंद्रों पर प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले नामांकन प्रक्रिया के दौरान अलग अलग नामांकन केंद्र बनाए गए, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चल रही है। वहीं जालौन में भी पंचायत चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जहां नामांकन केंद्रों पर अलग अलग पद के प्रत्याशी पहुंचे और नामांकन दाखिल किया, जिसमें प्रत्याशियों के साथ साथ प्रस्तावकों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि तीसरे चरण में 20 जिलों के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होगी और उसके लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, जिसमें अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एटा में भी दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में लगातार प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। इसी बीच एटा के आला अधिकारियों ने प्रत्याशियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से जारी नियमों कायदों के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। तो वहीं एटा के एडीएम डॉक्टर विभा चहल ने चुनावों के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को सीधे शब्दों में चेतावनी दी। आप लोग सब प्रत्याशी हैं, इसलिए मैं आपसे उसी भाषा में बात कर रही हूँ क्योंकि इंटरेस्ट आपके हैं। इस समय में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा दांव पे चीजें आपने लगाई हैं, तो इसलिए आपको सीधा सीधा बोल रही हूँ कि गड़बड़ का कोई सोचना मत। यदि दिमाग में है तो निकाल देना। आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत यहाँ पर कोई खुराफाती ज्यादा करने वाले होंगे, लेकिन जो हैं, चाहे पूर्व में कभी दबंग रहे हों, चाहे आज की तारीख में दबंग हो, ये जान लें कि बराबर सभी लोग हैं कानून की दृष्टि में, शासन की दृष्टि में। और ये पुलिस और प्रशासन की पूरी मंशा है, क्योंकि शासन की मंशा ये है, आज माननीय आयोग की मंशा ये है कि चुनाव निष्पक्ष हो। आप लोग में से कोई भी किसी तरह की कोई दबंगई करने की ना सोचे। आज मैं आराम से बोल रही हूँ, उस दिन पुलिस का डंडा चलेगा, फिर वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप इस चीज़ को ये धमकी की तरह मत लेना। ये कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि न्याय के सामने, कानून के सामने किसी की नहीं चलती, ना हमारी चलेगी ना आपकी चलेगी। एक तरफ पंचायत चुनाव का शोर अपने शबाब पर है तो दूसरी तरफ कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में लगातार कोविड गाइडलाइंस के पालन की अपील की जा रही है, लेकिन वहीं पंचायत चुनाव के नाम पर कोविड नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, कानपुर देहात और सिद्धार्थनगर की, जहां सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। कानपुर देहात में तो नामांकन की प्रक्रिया से पहले सिठमरा जिला पंचायत से भाजपा प्रत्याशी विवेक द्विवेदी ने जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। ताज्जुब की बात यह है कि उनके साथ रोड शो के दौरान राज्य मंत्री अजित पाल भी मौजूद रहे। तस्वीरों में देखिए कि कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया, तो वहीं कई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी देखिए, यहाँ भी कुछ कम नहीं है। नामांकन के पहले दिन सारे नियम टूटते नजर आए। शौहरतगढ़ ब्लॉक में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो भारी भीड़ उमड़ आई। धक्का मुक्की सब हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कौन करे। दूसरी तरफ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। यदि आपका कार्य पूर्ण हो गया है तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मुस्तैदी की दो तस्वीरें भी दिखा देते हैं आपको, जो संभल और इटावा से सामने आई हैं। पुलिस ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा, शराब बरामद की। पहली तस्वीर संभल की है, जहां पुलिस ने सुनसान इलाके में चलाई जा रही अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस को हथियार और हथियार बनाने में काम आने वाले उपकरण मिले। तो वहीं पुलिस ने इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर इटावा से है, जहां पुलिस ने वेटलैंड एरिया में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की खेप बरामद की है। इस दौरान 100 लीटर कच्ची शराब बरामद की, तो वहीं 1000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। इस दौरान अवैध शराब बनाने वाले माफिया मौके से फरार हुए, जिनकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। भदोही में जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए 2 प्रत्याशियों को पुलिस ने रंगे हाथों मतदाताओं को रुपए बांटते पकड़ा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 8 में 2 प्रत्याशी बड़े पैमाने पर रुपए बांटे जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह खुद सादी वर्दी में पहुंचे, तो ऐसे ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके। और जब उन्होंने देखा तो रुपए बांटने वाले भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने दोनों प्रत्याशियों को पकड़ लिया। प्रत्याशियों के पास से पुलिस ने 58,600 रुपए बरामद किए। यहाँ जिला पंचायत सदस्य को वार्ड नंबर 14 से कि कुछ लोगों को पैसे बांट रहे थे। जैसे ही हम गाड़ी रोके तो इनमें भगदड़ मच गई। इसके बाद हमने इनको पकड़ा और इनकी तलाशी लिया, तो इनके जेब से 29,400 रुपये निकले। बाकी पैसे बांट चुके थे, तो ये पकड़े गए। फिर मैं जब आगे बढ़ा तो देखा कि मौजूदा में वार्ड नंबर 8 का प्रत्याशी अजीत यादव वो भी पैसे बांट रहा था। फिर हमने उसको भी पकड़ा, उसके जेब से भी 29,200 रुपये निकले। इनके पास से कई ATM भी मिले हैं। इन दोनों को सुरियाओं में बंद किया गया है
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा लिखा जाएगा और दोनों को 14-14 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा। तो पंचायत 75 में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से चुनावी शोर थमा पहले चरण के लिए, दूसरे दौर के लिए किस तरीके से रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन आज तीसरे दौर के नामांकन की भी तस्वीरें आई हैं। इस पर ग्राउंड पे क्या कुछ डिटेल मिली, हमारे सहयोगी अनुभव बताएंगे। अनुभव, बताइए कि किस तरीके की जानकारी मिली, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ नामांकन, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया क्या लोगों ने? देखिए, कोविड गाइडलाइन तो फॉलो नहीं हो पा रही है क्योंकि आज पहला दिन था और कल तो नहीं, लेकिन 15 तारीख को दूसरा और आखिरी दिन होगा नामांकन पत्र दाखिल करने का। और तीसरे चरण की अगर बात करें तो 26 तारीख को जो है वो इलेक्शन होने हैं और प्रदेश के 20 जिलों में ये इलेक्शन होंगे। ऐसे में जो भी उम्मीदवार हैं वो यही चाह रहे हैं कि उनका नामांकन पत्र दाखिल हो जाए। आज पहला दिन था और कल तो की छुट्टी है, इसलिए अब वो 15 तारीख को नामांकन पत्र जमा करने का आखिरी दिन होगा। उसके बाद 2 दिन जो है वो नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद जो है वो 1 दिन होगा नामांकन पत्र वापस लेने का। लेकिन जिस तरीके से 15 तारीख को फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है उसके लिए कल पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। 18 जिलों में पहले फेज में वोटिंग होनी है और इसमें इन 18 जिलों में 4 जो पद हैं जिसके लिए डायरेक्ट वोटिंग होगी उसमें 2,99,000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और अगर बात करें तो जिला पंचायत के जो वार्ड है वो तकरीबन 774 हैं, लेकिन इसमें जो लोग उम्मीदवार मैदान में वो 11,749 वो चुनाव मैदान में है। और अगर हम बात कर लें ग्राम प्रधान की तो वो तकरीबन 1,47,000 के आसपास वो पद है, लेकिन उसमें उसके सापेक्ष बहुत ज्यादा जो उम्मीदवार है वो चुनाव मैदान में है पहले फेज के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पंच होते हैं, ग्राम पंचायत वार्ड के जो सदस्य होते हैं, उनके जो पद है वो 1,80,000 से ज्यादा है, लेकिन उसमें लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। अच्छा, वहाँ पर महज 1,07,000 ही कुल उम्मीदवार आए हैं, उन्होंने ही नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो ऐसे में बहुत सारे जो गांव हैं, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो निर्विरोध चुने जाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, ये भी जानकारी इंटरेस्टिंग भी है और अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अगला नामांकन दौर कैसा होगा। बहरहाल आपका शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। अब चुनावों के दौरान देखा यह जाता है कि प्रत्याशी विकास के कई दावे करते हैं, लेकिन क्या वाकई में उनके वादों में, दावों में दम है? ये जानने के लिए एबीपी गंगा ग्राउंड जीरो तक पहुंचा और अपनी चुनावी यात्रा के दौरान बिजनौर की जनता से जाना कि कितना हुआ विकास, क्या वाकई प्रधान जी पास हुए हैं। अभी देखिए एबीपी गंगा की ये चुनावी यात्रा। पंचायत चुनाव के मद्देनजर तमाम उम्मीदवार प्रधानी का सपना आंखों में संजोए हुए हैं और कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। इन उम्मीदवारों में वो चेहरे भी हैं जिनके कांधों पर पिछले 5 साल से गांव के विकास की जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या वाकई विकास हुआ है? यही जानने के लिए एबीपी गंगा निकल पड़ा है चुनावी यात्रा पर। एबीपी गंगा की टीम बिजनौर की वार्ड नंबर 22 क्षेत्र में आने वाले गाजीवाला और बेगवाला पहुंची। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर से सटे खेड़की इलाके में, यानी कि वार्ड नंबर 22 में। आप देख सकते हैं ये रास्ता गया है दिल्ली पौड़ी हाईवे मार्ग पर और हम जानेंगे आज गांव में, हमारी एबीपी गंगा की टीम गांव में जा रही है और जानेंगे लोगों से रूबरू, आखिर चुनाव नज़दीक है, क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं और क्या किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। खेत खलियान के बीच से पक्के रास्ते के जरिए एबीपी गंगा की टीम बिजनौर के वार्ड नंबर 22 में पहुंची। यह तीसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले पूरी तरह से गांव पंचायत चुनाव के रंग में रंग चुका है। एबीपी गंगा की टीम बिजनौर से सटे काजीवाला के वार्ड नंबर 22 में पहुंच चुकी है और हम अब जानेंगे डोर टू डोर लोगों से क्या समस्या है इस गांव की और क्या उनके चुनावी मुद्दे होंगे। आइए चलते हैं एबीपी गंगा की टीम घर डोर टू डोर। एबीपी गंगा की टीम ने लोगों के घरों पर दस्तक देकर पंचायत चुनावों के जमीनी मुद्दे समझने की कोशिश की। इधर नालियों में भी पानी सड़कों में फिर रहा, नाली नहीं बनी थी। यहाँ एक हॉस्पिटल बनाया था वो भी चालू नहीं करा। हमारी महिलाएं सारी बिजनौर पहुँचती हैं, उन्हें बहुत दिक्कत है। अगर बड़ा हॉस्पिटल कोई चालू कर दे तो हमारी महिलाएं आएंगे। एबीपी गंगा का कारवां आगे बढ़ा तो रास्ते में विकास के नाम पर पक्की नालियां दिखी, लेकिन वो नालियां गंदगी से बजबजा रही थी और उसी नाली के किनारे प्रधान जी ने
पक्की कुर्सी का निर्माण करा दिया था, जिस पर शायद ही कोई बैठना चाहे। यही नहीं, जगह जगह हमको गंदगी का अंबार भी देखने को मिला, जो पिछले 5 साल में गांव के विकास की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा था। इसके बाद हमारी टीम और घरों तक पहुंची। जो गांव है इसमें क्या समस्या है? गांव में समस्या तो विकास की है, चौराहा मिलने हैं और बिजली की व्यवस्था नहीं है, और चौराहा पर लाइट लगनी चाहिए और होम डिलीवरी की व्यवस्था नहीं हमारे गाँव में। ये समस्या। चुनाव नज़दीक आ गए, क्या चुनावी मुद्दे होंगे? किस बात को लेकर आप जो है वोट करेंगे कैंडिडेट को? विकास को लेकर वोट करेंगे। फिलहाल पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांव में ही नुक्कड़ बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसमें मतदान को लेकर चर्चा जोरों पर है। तो वहीं बिजली, पानी और सड़क के साथ साथ साफ सफाई और स्कूल की कमी का मुद्दा भी जोरों पर है। एबीपी गंगा के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट।